शेर और चतुर खरगोश की कथा। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों के बीच से छनती सूरज की रोशनी। लेकिन उस सुंदर जंगल पर एक डर का साया था। उस जंगल में एक अत्यंत शक्तिशाली, विशाल और घमंडी शेर रहता था। उसकी दहाड़ से धरती कांप उठती थी। वह रोज कई जानवरों का शिकार करता, मानो जंगल उसका निजी राज्य हो और बाकी सभी केवल उसकी भूख मिटाने के लिए हो। बेचारे जानवर भय से कांपते थे। एक दिन सभी जानवर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। एक बूढ़े हिरण ने कांपती आवाज में कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बहुत विचार विमर्श के बाद वे शेर के पास गए। सभी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हम रोज स्वयं एक जानवर आपकी सेवा में भेज दिया करेंगे। इससे आपको शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और हम सब भी एक साथ नष्ट नहीं होंगे। शेर ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर यदि एक भी दिन देरी हुई तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। वह दिन जब एक नन्हे खरगोश की बारी आई, छोटा सा सफेद मासूम सा खरगोश। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खरगोश की आंखों में डर के साथ साथ एक चमक भी थी, बुद्धि की चमक। वह जानबूझकर धीरे धीरे चला, रास्ते में रुकता, सोचता और एक योजना बनाता। जब वह बहुत देर से शेर के पास पहुंचा, तब तक शेर भूख और क्रोध से तमतमा रहा था। इतनी देर क्यों हुई? शेर गरजा। उसकी आवाज से पेड़ कांप उठे। खरगोश कांपने का अभिनय करते हुए बोला, महाराज, मैं तो समय पर ही चला था, पर रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया। दूसरा शेर? शेर की आंखों में आग भड़क उठी। हाँ महाराज, उसने कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है। अब शेर का अहंकार पूरी तरह भड़क चुका था। मुझे अभी उसके पास ले चलो। अंतिम दृश्य, खरगोश शेर को एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। महाराज, वह इसी गुफा में रहता है। शेर ने झुककर कुएं में झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी और अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनाई दी। उसे लगा दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। क्रोध में अंधा होकर वह गरजा, मैं ही इस जंगल का राजा हूं, और पूरी ताकत से कुएं में कूद पड़ा। कुछ ही पलों में पानी शांत हो गया। जंगल में पहली बार सन्नाटा नहीं, बल्कि राहत की हवा बह रही थी। नन्हा खरगोश मुस्कुराया। उसने अपनी बुद्धि से पूरे जंगल को आजाद करा दिया।